रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ खामोशी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक शोर मचा है। तुम बिस्तर पर लेटे फ़ोन की नीली रोशनी में किसी पुराने दोस्त की सक्सेस स्टोरी देख रहे हो और तुम्हारे सीने में एक अजीब सी चुभन हो रही है। क्या तुम पीछे छूट गए हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी की घड़ी रुक गई है? 20 से 30 की ये उम्र जो सपनों की उड़ान की होनी चाहिए थी, क्या वो सिर्फ दम घोंटने वाली उलझनों में गुजर रही है? हर कोई पूछ रहा है आगे क्या करना है, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसी रेस हार चुके हो जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम लेट नहीं हो? क्या हो अगर मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊं जहां तुम्हारी हर नाकामी तुम्हारी कामयाबी की सबसे मजबूत ईंट बन जाए? मैं तुम्हें खोखला मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो कड़वे और जिंदा सच बताऊंगा जो हैरिसन फोर्ड के हथौड़े से लेकर रतन टाटा के विजन तक फैले हैं। ये ऑडियो बुक उन भटके हुए मुसाफिरों के लिए एक जीपीएस है जो अपनी मंजिल का पता भूल चुके हैं, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस पाने के लिए तैयार हो, अपनी कहानी का सबसे पावरफुल चैप्टर लिखने के लिए तैयार हो। तो एक गहरी सांस लो और बस इसे सुनो। अध्याय 1, टाइमलाइन ट्रैप। दूसरों की घड़ी से अपनी दौड़ मत दौड़ो। क्या तुम्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जिसका न तो कोई शुरुआती बिंदु तुम्हें याद है और न ही मंजिल का पता है? रात के सन्नाटे में जब तुम बिस्तर पर लेटते हो और छत की ओर देखते हो, तो क्या वो एक सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर कचोटता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ? तुम्हारे आसपास के लोग, शायद तुम्हारे पुराने स्कूल के दोस्त या पड़ोस का वो लड़का जिसे तुम जानते तक नहीं, वो सब आगे निकलते जा रहे हैं। किसी की विदेश में नौकरी लग गई है, कोई शादी करके अपनी गृहस्थी बसा चुका है और कोई अपनी नई गाड़ी की चाबियां सोशल मीडिया पर चमका रहा है। तुम देखते हो और फिर अपने आप को देखते हो, वही पुराना कमरा, वही उलझने और वही अनिश्चित भविष्य। तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो। तुम्हें लगता है कि 25 या 30 की उम्र तक अगर तुमने कुछ बड़ा नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी का क्लाइमैक्स गुजर चुका है और अब बस नीरस पन्ने बाकी हैं। पर मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें इस घुटन से बाहर निकाल ले आए। हम सब एक ऐसी चीज़ के शिकार हो गए हैं जिसे मैं टाइमलाइन ट्रैप कहता हूँ। ये एक ऐसा जाल है जो समाज ने, इंटरनेट ने और हमारे डर ने मिलकर बुना है। ये जाल हमें यकीन दिलाता है कि सफलता की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर तुमने सही समय पर सही चीज़ नहीं की तो तुम बेकार हो। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ हर चीज़ एक ही सांचे में और एक ही समय पर बनकर तैयार होती है। ज़रा सोचो, क्या तुमने कभी किसी जंगल में जाकर पेड़ों को देखा है? क्या सारे पेड़ एक साथ फल देते हैं? क्या चमेली और बरगद के बढ़ने की रफ्तार एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। हर बीज का अपना वक्त होता है, अपनी मिट्टी होती है और अपना मौसम होता है। तो फिर तुम अपने आप को दूसरों की घड़ी से क्यों तौल रहे हो? जब तुम दूसरों की कामयाबी को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हो तो तुम सिर्फ अपनी आज की स्थिति की तुलना उनकी बरसों की मेहनत के नतीजे से कर रहे होते हो। तुम उनका एंड प्रोडक्ट देख रहे हो, लेकिन उनका प्रोसेस तुम्हें नहीं पता। और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें यह भी नहीं पता कि कुदरत ने तुम्हारे लिए क्या समय तय किया है। हो सकता है तुम्हारी कामयाबी का मौसम अभी आया ही ना हो, और जब वो आएगा तो वो इतना शानदार होगा कि ये सारा इंतज़ार तुम्हें छोटा लगने लगेगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जिसकी कहानी सुनकर तुम्हारी ये सारी बेचैनी शायद कम हो जाए। आज जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो हैरिसन फोर्ड एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। इंडियाना जोन्स और स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों ने उन्हें एक ऐसा मुकाम दिया है जहां पहुंचने का सपना हर कलाकार देखता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब हैरिसन फोर्ड 30 साल के थे तब वो क्या कर रहे थे? वो हॉलीवुड के बड़े सेट पर कैमरे के सामने नहीं थे। वो धूल, लकड़ी के बुरादे और पसीने से लथपथ होकर दूसरों के घरों में अलमारियां बना रहे थे। जी हाँ, 30 साल की उम्र में हैरिसन फोर्ड एक बढ़ई यानी कारपेंटर का काम करते थे। उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया था, बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन उन्हें हर जगह से रिजेक्शन ही मिला। डायरेक्टर उनसे कहते थे कि उनमें वो बात नहीं है, वो कभी स्टार नहीं बन सकते। उनके पास एक परिवार था, बच्चों की जिम्मेदारी थी और जेब खाली थी। उस वक्त उनके साथ के लोग बड़े बड़े रोल कर रहे थे और वो सिर्फ लकड़ियां काट रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें उस वक्त डर नहीं लगता होगा? क्या उन्हें यह महसूस नहीं होता होगा कि वो पीछे छूट गए हैं? यकीनन लगता होगा, लेकिन उन्होंने उस वक्त को अपनी हार नहीं माना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 30 की उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से जारी रखा।
वो बढ़ई का काम इसलिए करते थे ताकि वो अपने सपनों का सौदा न कर बैठें। वो उस काम में इतने माहिर हो गए कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों के घरों में काम करने लगे। और फिर एक दिन नियति ने अपना खेल खेला। वो जॉर्ज लूकास के ऑफिस में लकड़ी का काम कर रहे थे जब उन्हें एक फिल्म की स्क्रिप्ट की लाइनें पढ़ने को कहा गया, और वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। 35 की उम्र में उन्हें वो ब्रेक मिला जिसने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। हैरिसन फोर्ड की कहानी हमें ये सिखाती है कि तुम्हारी आज की मजबूरी या तुम्हारा आज का छोटा काम तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है। वो बढ़ई का काम दरअसल उन्हें उस सब्र और अनुशासन के लिए तैयार कर रहा था जिसकी ज़रूरत उन्हें बाद में पड़ने वाली थी। अगर वो 25 साल की उम्र में ये सोच कर बैठ जाते कि अब तो बहुत देर हो गई है, मेरा तो टाइम ही निकल गया, तो आज दुनिया के पास वो महान कलाकार नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी का टाइमलाइन तुम्हारी अपनी है। अगर तुम 22 में ग्रेजुएट हुए और 25 में नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। अगर तुम 30 के हो गए और अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 40 में अपनी असली पहचान पाते हैं, 50 में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और 60 में जाकर दुनिया को अपना लोहा मनवाते हैं। असली हार तब नहीं होती जब तुम देर से पहुंचते हो। असली हार तब होती है जब तुम ये मान लेते हो कि अब पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं है। हमें ये समझना होगा कि समाज का दबाव अक्सर हमें उन रास्तों पर धकेल देता है जो हमारे लिए बने ही नहीं हैं। हम जल्दबाजी में कोई भी नौकरी पकड़ लेते हैं, किसी भी रिश्ते में बंध जाते हैं, या बस इसलिए कुछ भी करने लगते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी और के पैर का जूता जबरदस्ती पहनने की कोशिश करना। वो तुम्हें काटेगा ही। जो बेचैनी तुम्हें अभी महसूस हो रही है वो दरअसल एक संकेत है। वो तुम्हारा मन तुम्हें बता रहा है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, लेकिन तुम अभी गलत घड़ी देख रहे हो। जब तुम्हें समझ न आए कि क्या करना है तो सबसे पहले दूसरों की आवाज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालो। तुलना करना बंद करो। तुलना करना जहर की तरह है जो तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तुम अपनी दौड़ में हो और तुम्हारी रेस सिर्फ तुमसे है। कल तुम जहां थे, क्या आज तुम उससे एक कदम भी बेहतर हो? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पर हो। जिंदगी में क्लैरिटी कभी भी एक दिन में नहीं आती। ये कोई रोशनी का बटन नहीं है जिसे दबाया और सब कुछ साफ दिखने लगा। ये सुबह के कोहरे जैसा है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, रास्ता अपने आप खुलता जाता है। हैरिसन फोर्ड को भी 30 की उम्र में नहीं पता था कि वो स्टार बनेंगे। उन्हें बस ये पता था कि उन्हें आज का काम अच्छे से करना है। तुम्हें भी बस यही करना है। जो भी छोटा मोटा हुनर तुम्हारे पास है उसे निखारो। जो भी काम तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से करो। ये मत सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा वक्त पर छोड़ दो। वक्त बहुत बलवान होता है और वो सही इंसान को सही जगह पहुंचा ही देता है। बस शर्त यह है कि तुम रुकना मत। ये जो उम्र है 20 से 30 के बीच की, ये सेटल होने की उम्र नहीं है। ये तो प्रयोग करने की उम्र है। ये गिरने और फिर उठकर धूल झाड़कर खड़े होने की उम्र है। इस उम्र में जितनी गलतियां कर सकते हो करो, क्योंकि यही गलतियां तुम्हें वो अनुभव देंगी जो आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। अंत में बस इतना याद रखना कि हर इंसान की जिंदगी की किताब अलग होती है। किसी का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू में आता है तो किसी का अंत में। अपनी किताब के पन्ने बस इसलिए मत फाड़ो क्योंकि तुम्हें अभी कहानी समझ नहीं आ रही। धीरज रखो, खुद पर भरोसा रखो और सबसे जरूरी बात, अपनी टाइमलाइन का सम्मान करो। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। और जब तुम्हारी बारी आएगी तो पूरी दुनिया देखेगी। आज से ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे नहीं हो पाया, बल्कि ये सोचो कि मैं अभी तैयार हो रहा हूं। तुम्हारी मंजिल अभी दूर हो सकती है, लेकिन वो कहीं गायब नहीं हुई है। वो वहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तुम्हें अपनी चाल पर और अपने वक्त पर यकीन करना होगा। जब दुनिया कहे कि तुम लेट हो गए हो तो मुस्कुरा कर कहना कि नहीं, मैं बस अपनी रफ्तार से आ रहा हूं। अध्याय 2, स्किल स्टैकिंग जो सामने है उसी में माहिर बनो। अक्सर जब हम 20 या 30 साल की उम्र में होते हैं तो एक शब्द हमारे सिर पर भूत बनकर सवार रहता है, पैशन। हर कोई कह रहा है कि अपना पैशन ढूंढो, वो काम करो जिससे तुम्हें प्यार हो, वरना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। और यहीं से शुरू होती है असली उलझन। तुम अपने आप से पूछते हो कि
मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा पैशन क्या है। मुझे तो पेंटिंग भी ठीक ठाक लगती है, कोडिंग में भी थोड़ा मन लगता है, और कभी कभी लगता है कि बस घूमता रहूं। इस चक्कर में तुम सालों गुजार देते हो ये सोचने में कि जब वो एक चीज मिल जाएगी तब मैं अपनी जान लगा दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, आज एक कड़वा सच सुन लो। पैशन अक्सर ढूंढने से नहीं, काम करने से मिलता है। अगर आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तो पैशन की तलाश करना अभी इसी वक्त बंद कर दो। इसके बजाय जो काम आज तुम्हारे हाथ में है, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना हो, उसे इतनी बखूबी से करो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर न कर सके। आज का हमारा ये अध्याय इसी बारे में है कि कैसे छोटे छोटे और बेमतलब दिखने वाले हुनर मिलकर एक ऐसी ताकत बनते हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसे हम कहते हैं स्किल स्टैकिंग। जरा सोचो, अगर तुम सिर्फ एक चीज में अच्छे हो तो तुम उन लाखों लोगों जैसे हो जो उसी रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर तुम 2 या 3 अलग अलग चीजों को जोड़ना सीख जाओ तो तुम इकलौते बन जाते हो। मान लो तुम्हें थोड़ी बहुत राइटिंग आती है और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का शौक है। अकेले ये दोनों स्किल्स शायद तुम्हें बहुत बड़ा ना बना पाए, लेकिन जब तुम इन्हें जोड़ते हो तो तुम एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो। यही जादू है स्किल्स को एक के ऊपर एक रखने का। जब तुम्हें रास्ता ना दिखे तो बस ये देखो कि आज तुम क्या नया सीख सकते हो। कोई भी ज्ञान, कोई भी हुनर कभी बेकार नहीं जाता। हम अक्सर ये सोचकर कुछ नया सीखने से मना कर देते हैं कि इसका मेरी लाइफ में क्या काम, लेकिन जिंदगी के डॉट्स हमेशा पीछे मुड़कर देखने पर ही जुड़ते हैं। इस बात को समझने के लिए तुम्हें दुनिया के सबसे सफल इंसानों में से एक स्टीव जॉब्स की कहानी सुननी चाहिए। आज हम सब एप्पल के आईफोन और मैकबुक के दीवाने हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स की शुरुआत इतनी चमक धमक वाली नहीं थी। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो उनके पास कोई पक्का प्लान नहीं था। वो बस उन चीजों की क्लास लेने लगे जो उन्हें दिलचस्प लगती थीं। उसी दौरान उन्होंने एक कैलीग्राफी की क्लास ली, यानी सुंदर लिखावट सीखने की कला। उस वक्त उनके दोस्तों ने, उनके परिवार ने और शायद उन्होंने खुद भी सोचा होगा कि एक टेक बंदा ये सुंदर अक्षर लिखना सीखकर क्या करेगा। कंप्यूटर बनाने में कैलीग्राफी का क्या काम, ये तो सरासर वक्त की बर्बादी है। लेकिन स्टीव का मन था तो वो बस सीखते रहे। उन्होंने सीखा कि अक्षरों के बीच की दूरी कैसे तय होती है, कौन सा फ़ॉन्ट आंखों को सुकून देता है और डिजाइन की बारीकियां क्या होती हैं। सालों बीत गए। जब स्टीव जॉब्स अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब वो सारी पुरानी बातें, वो कैलीग्राफी की क्लासेस उनके दिमाग में लौट आईं। उन्होंने वो सारा ज्ञान उस कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें इतने खूबसूरत टाइपफेस और फॉन्ट्स थे। अगर स्टीव ने वो बेमतलब सी दिखने वाली क्लास न ली होती तो शायद आज हम कंप्यूटर पर सिर्फ बोरिंग और बदसूरत अक्षर ही देख रहे होते। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था कि जब वो क्लास ले रहे थे तब उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके भविष्य में कैसे काम आएगी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें समझ आया कि वो हर एक छोटी चीज उन्हें इस बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। शायद आज तुम किसी ऐसी दुकान पर काम कर रहे हो जहां तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ती है और तुम्हें लगता है कि ये सेल्स का काम बेकार है। लेकिन सोचो, यहां तुम कम्युनिकेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी सीख रहे हो। शायद आज तुम खाली समय में बस एक्सेल शीट भरना सीख रहे हो या फोटोशॉप पर छोटी मोटी एडिटिंग कर रहे हो। तुम्हें लग सकता है कि ये सब बिखरा हुआ है, इसका कोई तालमेल नहीं है। पर यकीन मानो, आने वाले 5 या 10 सालों में जब तुम अपना खुद का कुछ शुरू करोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि वो लोगों से बात करने का हुनर तुम्हारी मार्केटिंग में काम आ रहा है और वो एक्सेल की बोरिंग शीट तुम्हें अपना बिजनेस मैनेज करने में मदद कर रही है। पैशन के पीछे भागना वैसा ही है जैसे किसी ऐसे साए का पीछा करना जो अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बजाय मास्टरी के पीछे भागो। जो काम आज तुम्हारे सामने है उसमें इतने माहिर बन जाओ कि लोग कहें कि इसके जैसा कोई नहीं। जब तुम किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हो तो उसमें तुम्हारी दिलचस्पी अपने आप बढ़ने लगती है। और जब तुम अपनी अलग अलग स्किल्स को स्टैक करते हो, जैसे कोडिंग के साथ पब्लिक स्पीकिंग या फाइनेंस के साथ राइटिंग, तो तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां कंपटीशन खत्म हो जाता है। क्योंकि कोडर बहुत हैं और पब्लिक स्पीकर भी बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कोड भी कर सके
और उसे स्टेज पर खड़े होकर समझा भी सके, वो बहुत कम है। मेरे दोस्त, 20 से 30 की उम्र का ये जो दशक है, ये खुद को एक सांचे में ढालने का नहीं, बल्कि अलग अलग रंग इकट्ठा करने का समय है। अपनी झोली में हर वो हुनर डालते जाओ जो तुम्हें थोड़ा भी आकर्षित करता है। ये मत सोचो कि ये करियर में काम आएगा या नहीं, बस ये देखो कि क्या तुम आज कल से थोड़े ज्यादा काबिल बने हो। जब तुम अपनी स्किल्स का ये टावर खड़ा कर लोगे, तो एक दिन तुम्हें अचानक वो रास्ता साफ दिखने लगेगा। तुम्हें समझ आएगा कि ये सारी मेहनत, ये सारा बिखरा हुआ ज्ञान दरअसल एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा था। जिंदगी तुम्हें कभी भी सीधा रास्ता नहीं दिखाएगी। ये एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े तुम्हें अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ उन टुकड़ों को इकट्ठा करना है। आज अगर तुम एक छोटी सी नौकरी में फंसे हो या घर पर बैठकर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो डरो मत। तुम्हारी ये मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। बस एक चीज याद रखना, कभी भी सीखना बंद मत करना। हर वो चीज जो तुम आज सीख रहे हो, वो तुम्हारे भविष्य के लिए एक ईंट की तरह है, और जब ईंटें इकट्ठी हो जाती हैं, तभी एक शानदार महल खड़ा होता है। अपनी उलझन को अपनी ताकत बनाओ। ये मत कहो कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बल्कि ये कहो कि मैं अभी अपने आप को तैयार कर रहा हूं। तुम एक कलाकार हो जो अपनी जिंदगी के कैनवास पर अभी सिर्फ बेस कलर भर रहा है। असली पेंटिंग तो अभी बाकी है। जब तुम अपनी स्किल्स को स्टैक करोगे, तो तुम सिर्फ एक कर्मचारी या एक बिजनेसमैन नहीं बनोगे, तुम एक यूनिक ब्रांड बन जाओगे। और दुनिया हमेशा उन्हीं को सलाम करती है जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हैं। तो उठो और जो भी तुम्हारे सामने है, उसमें अपनी पूरी जान झोंक दो। याद रखना, डॉट्स हमेशा पीछे मुड़कर देखने पर ही जुड़ते हैं। आज बस तुम डॉट्स बनाने पर ध्यान दो। अध्याय 3, रॉक बॉटम फाउंडेशन। हारने से मत डरो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम एक ऐसे गहरे कुएं में गिर गए हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता? जब रात के अंधेरे में तुम अपनी छत को ताकते हो, तो क्या तुम्हें अपनी नाकामियों का शोर सुनाई देता है? 20 से 30 साल की ये जो उम्र होती है ना, इसमें समाज हमें एक ऐसे शीशे में दिखाता है जहां सिर्फ कामयाबी की चमक जायज है। अगर तुम इस उम्र में पहुंचकर भी खाली हाथ हो, अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई बड़ा बैंक बैलेंस या रुतबे वाली नौकरी नहीं है, तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है। तुम्हें लगता है कि तुम रॉक बॉटम यानी जमीन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हो। लेकिन मेरे दोस्त, आज एक बड़े भाई और मेंटर की हैसियत से मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे अक्सर लोग छिपा लेते हैं। हारना बुरा नहीं है, और रॉक बॉटम पर होना दरअसल एक वरदान हो सकता है। क्योंकि जब तुम जमीन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हो, तो वहां से गिरने का डर खत्म हो जाता है। वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है ऊपर जाने का रास्ता। अक्सर हम हार से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या हमारे माता पिता की उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या दुनिया का कोई भी महान काम बिना गिरे पूरा हुआ है? 20 और 30 साल की ये उम्र तुम्हारे सेटल होने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनी है। ये वो समय है जब तुम गलतियां कर सकते हो, तुम गिर सकते हो, और तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। अगर तुम अभी नहीं हारोगे, तो तुम कभी वो सबक नहीं सीख पाओगे जो तुम्हें 40 की उम्र में एक मजबूत इंसान बनाएंगे। फेलियर कोई दाग नहीं है, ये तो एक प्रमाण है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ, उसने यकीनन कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं की। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलो मैं तुम्हें एक ऐसी महिला की कहानी सुनाता हूं जिसने रॉक बॉटम को अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत बुनियाद बनाया। आज जब हम हैरी पॉटर का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में जादू, शोहरत और अरबों रुपयों का साम्राज्य आता है। लेकिन इसकी लेखिका J.K. रोलिंग के लिए यह सफर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जरा कल्पना करो, एक ऐसी औरत जो 30 साल की हो चुकी है, जिसका तलाक हो चुका है, जिसके पास अपनी छोटी सी बच्ची को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो एक छोटे से ठंडे कमरे में रहती थी, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, और वो गहरे डिप्रेशन से जूझ रही थी। उस वक्त के हिसाब से रोलिंग एक मुकम्मल नाकामयाब इंसान थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन रोलिंग ने बाद में एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि
हार का मतलब था सारी फिजूल की चीजों का हट जाना। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर थीं, तब उन्हें समझ आया कि अब उनके पास डरने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा दर्द और अपनी सारी उम्मीद उस एक चीज पर लगा दी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, लिखना। वो अपनी बच्ची को प्रेम में सुलाकर घंटों कैफे में बैठकर हाथ से अपनी कहानी लिखती थीं। जब उन्होंने अपनी पहली किताब पूरी की तो 1 या 2 नहीं बल्कि 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सोचो उस औरत पर क्या बीती होगी जिसने अपनी आखिरी उम्मीद उस कहानी पर टिकाई थी और उसे 12 बार कहा गया कि ये बेकार है। लेकिन रोलिंग नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बना लिया था। वो पहले ही सब कुछ खो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें किसी और के ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेमा नॉट की रोलिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तुम सब कुछ खो देते हो तब तुम असल में आजाद होते हो। हम अपनी रोजमर्रा की सुख सुविधाओं और छोटी मोटी नौकरियों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम कभी अपने बड़े सपनों की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा पाते। हम डरते हैं कि कहीं ये छोटा सा सुकून भी छिन न जाए। लेकिन जब वो सुकून छिन जाता है, जब तुम रॉक बॉटम पर होते हो, तब तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलता है। हार तुम्हें वो आईना दिखाती है जिसमें तुम्हारी सारी कमजोरियां और तुम्हारी सारी खूबियां साफ नजर आती हैं। वो तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक दिखावा। तुम्हें क्या लगता है, हारने से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हारना सिर्फ एक फीडबैक है। ये तुम्हें बताता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे थे वहां कुछ कमी थी। ये तुम्हें मौका देता है कि तुम फिर से और इस बार ज्यादा समझदारी के साथ शुरुआत करो। 20 से 30 की उम्र में अगर तुम किसी स्टार्टअप में फेल हुए हो या तुम्हारी किसी बड़े एग्जाम में हार हुई है तो रो मत। उस हार को अपनी डायरी में लिखो और देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। क्या उसने तुम्हें धैर्य सिखाया? क्या उसने तुम्हें यह सिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं? या क्या उसने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम उस काम के लिए बने ही नहीं थे? मेरे दोस्त, जिंदगी की इमारत कभी भी रेत पर नहीं खड़ी होती। उसे एक ठोस पत्थर की बुनियाद चाहिए होती है, और वो बुनियाद अक्सर नाकामियों के पत्थरों से बनती है। जब तुम गिरते हो तो तुम दरअसल अपनी जिंदगी का बेस मजबूत कर रहे होते हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत पीछे हो, तो याद रखना कि हर इंसान की अपनी एक अलग लड़ाई है। जेनोट के रोलिंग ने 30 के बाद कामयाबी देखी, लेकिन उस कामयाबी की जड़ें उन सालों में थीं जब वो भूखी और परेशान थीं। उन मुश्किलों ने उन्हें वो गहराई दी जो उनकी कहानियों में नजर आती है। अगर आज तुम डरे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो जाओगे, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूं। आज एक कागज पर अपनी उन सारी चीजों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें डर लगता है, और फिर सोचो कि अगर ये सब सच हो जाए, अगर तुम वाकई फेल हो जाओ, तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं, तुम तब भी वहीं होगे। तुम्हारी सांसें चल रही होंगी और तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी मेहनत करने की क्षमता होगी। और यही वो चीज है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हार सिर्फ एक स्थिति है, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। जब तुम रॉक बॉटम पर पहुंचते हो तो तुम एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन पर खड़े होते हो जिस पर तुम अपनी नई जिंदगी का महल खड़ा कर सकते हो। वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई झूठी उम्मीद नहीं होती। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई होती है। और उसी सच्चाई से जो ताकत निकलती है वो तुम्हें दुनिया के शिखर तक ले जा सकती है। तो हारने से मत डरो। हर नाकामयाबी को एक मेडल की तरह पहनो, क्योंकि वो गवाह है कि तुम मैदान में उतरे थे, तुम लड़े थे, और जो लड़ता है वही एक दिन जीतता भी है। आज से जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो मुस्कुराना और कहना कि चलो, अब मेरी बुनियाद तैयार हो गई है। अब यहां से सिर्फ ऊंचा उठना बाकी है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शायद इसी मोड़ के पीछे छिपा हो। अपनी कोशिशों को मत रोको, क्योंकि जो इंसान गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, उसे पूरी कायनात भी नहीं हरा सकती। तुम अभी तैयार हो रहे हो, तुम अभी निखर रहे हो। और याद रखना, हीरा भी तभी चमकता है जब उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तुम्हारी ये मुश्किलें, तुम्हारी ये हार, तुम्हें वही हीरा बनाने की प्रक्रिया है। अध्याय 4, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, जोश नहीं, होश और अनुशासन। क्या तुम भी उस एक परफेक्ट दिन का इंतजार कर रहे हो
जब अचानक तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें अपनी जिंदगी का पूरा रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा, तुम्हें कहीं से जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा और तुम रातों रात अपनी दुनिया बदल दोगे? मेरे दोस्त, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। 20 और 30 साल की उम्र के बीच सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम जोश को होश से बड़ा मान लेते हैं। हम इंटेंसिटी के पीछे भागते हैं पर कंसिस्टेंसी को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन 18 घंटे काम करके हम पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पहाड़ धीरे धीरे रोजाना की छोटी छोटी चोटों से टूटता है। आज का हमारा ये अध्याय तुम्हें एक ऐसी कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई से रूबरू कराएगा जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। जिंदगी में क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। अक्सर जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है तो हम एक जगह बैठकर बस सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि सोचने से दिमाग की उलझनें सुलझ जाएंगी, लेकिन सच तो ये है कि जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना ही गहरा तुम उस दलदल में फंसते जाते हो। मन के अंदर की धुंध कभी बैठकर नहीं छंटती, वो तब छंटती है जब तुम कोहरे में भी अपना अगला कदम उठाना शुरू करते हो। मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो कभी आता है और कभी चला जाता है, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो घर है जो हर मौसम में खड़ा रहता है। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक रूटीन की जरूरत है, क्योंकि जब जोश खत्म हो जाएगा तब सिर्फ तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हें आगे ले जाएगा। इस बात को समझने के लिए जरा उस इंसान की तरफ देखो जिसे आज दुनिया फुटबॉल का शहंशाह मानती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब तुम रोनाल्डो को मैदान पर देखते हो, उनकी रफ्तार, उनकी ताकत और उनके गोल करने के अंदाज को देखते हो तो तुम्हें लग सकता है कि ये सब गॉड गिफ्टेड है। तुम्हें लग सकता है कि वो बहुत खुशनसीब हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानी जोश की नहीं बल्कि पागलपन की हद तक अनुशासन की कहानी है। रोनाल्डो के साथ खेलने वाले खिलाड़ी बताते हैं कि जब टीम का प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाता था और सब थक कर घर जाने या पार्टी करने की तैयारी करते थे, तब भी एक इंसान मैदान पर रुक कर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा होता था। वो रोनाल्डो थे। एक मशहूर किस्सा है कि एक बार उनके साथी खिलाड़ी पेट्रिस एव्रा को उन्होंने अपने घर लंच पर बुलाया। एव्रा को लगा कि बहुत अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन वहां सिर्फ उबला हुआ चिकन, सलाद और पानी था। खाने के तुरंत बाद रोनाल्डो ने गेंद उठाई और कहा, चलो 2-2 हाथ करते हैं। एव्रा हैरान थे कि क्या ये आदमी कभी रुकता नहीं। रोनाल्डो का अनुशासन ऐसा है कि वो अपनी नींद, अपने खाने और अपनी ट्रेनिंग के साथ 1 सेकंड के लिए भी समझौता नहीं करते। वो आज 40 की उम्र के करीब पहुंचकर भी 20 साल के लड़कों से ज्यादा फिट हैं। ये इसलिए नहीं है कि उनके पास बहुत मोटिवेशन है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका डिसिप्लिन उनकी पहचान बन चुका है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आज मेरा मन नहीं है, उन्होंने बस ये सोचा कि आज मेरा शेड्यूल क्या है। तुम्हें क्या लगता है, क्या रोनाल्डो को कभी थकान नहीं होती होगी? क्या उनका मन कभी नहीं करता होगा कि वो भी चैन से बैठकर पिज्जा खाएं और घंटों सोएं? बिल्कुल करता होगा, वो भी एक इंसान है। लेकिन उनके पास एक चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, वो है होश। उन्हें पता है कि एक दिन की बड़ी छलांग उन्हें महान नहीं बनाएगी, बल्कि हर रोज का वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम उन्हें दुनिया से अलग खड़ा करेगा। यही सबक तुम्हें अपनी जिंदगी में उतारना है। जब तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हारा करियर कहाँ जा रहा है, तो ये मत सोचो कि तुम 1 महीने में पूरा साम्राज्य खड़ा कर दोगे। बस ये सोचो कि क्या तुम आज अपनी चुनी हुई स्किल पर 1 घंटा काम कर सकते हो? क्या तुम आज अपनी सेहत के लिए 20 मिनट निकाल सकते हो? हम लोग ऑनिल और नथिंग के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। हमें लगता है कि या तो हम पूरे 4 घंटे पढ़ेंगे या बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, या तो हम रोज 10 किलोमीटर दौड़ेंगे या बिस्तर से भी नहीं उठेंगे। ये सोच गलत है। 20 से 30 की उम्र में तुम्हें बहुत सारी चीजें आजमानी हैं, और वो तभी मुमकिन है जब तुम कंसिस्टेंसी को अपना हथियार बना लो। महीने में एक बार 15 घंटे काम करने से बेहतर है कि तुम रोजाना सिर्फ 1 घंटा काम करो, क्योंकि जब तुम रोजाना कुछ करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाता है, और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसे करने के लिए तुम्हें दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। क्लैरिटी कहाँ से आती है? मान लो तुम एक घने जंगल में हो और चारों तरफ कोहरा है।
तुम वहीं खड़े रहकर कोहरा छंटने का इंतजार करोगे तो शायद वहीं बूढ़े हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने सामने के 2 कदम देखते हो और आगे बढ़ते हो तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे आगे का रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तुम कोई काम शुरू करते हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम उसमें अच्छे हो या नहीं। तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें उसमें मजा आ रहा है या नहीं। बैठे बैठे सोचना सिर्फ डर को जन्म देता है, लेकिन काम करना आत्मविश्वास को जन्म देता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी से खुशियां निकाल दो। अनुशासन का मतलब है अपनी खुशियों को कंट्रोल करना, ताकि वो तुम्हारी मंजिल के बीच में ना आए। जब तुम्हारे दोस्त बाहर घूम रहे हों और तुम अपने कमरे में बैठकर कुछ नया सीख रहे हो तो वो त्याग नहीं है, वो अपने भविष्य के लिए किया गया निवेश है। रोनाल्डो ने जो पार्टियां छोड़ी, जो आराम छोड़ा, उसी का नतीजा है कि आज वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने जोश को कभी ठंडा नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने उसे डिसिप्लिन की चादर से ढक कर रखा था। आज से अपने आप को एक वादा करो, ये परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्लान का इंतजार करना छोड़ दो। तुम्हारे पास जो भी है, जहां भी हो, बस शुरू करो। अगर तुम्हें कोडिंग सीखनी है तो आज सिर्फ 1 लाइन कोड लिखो। अगर तुम्हें राइटिंग करनी है तो आज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखो। अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो आज सिर्फ 1 कस्टमर से बात करो। छोटे कदम उठाने में कोई बुराई नहीं है, बुराई है रुके रहने में। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को धक्का तुम्हें ही मारना होगा, और एक बार जब ये गाड़ी चलने लगेगी तो इसकी रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखना, तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हारे एक्शन के पीछे छिपी हुई है। जैसे जैसे तुम काम करोगे तुम्हारी उलझनें सुलझती जाएंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस चीज में मेहनत करनी है और किस चीज को छोड़ देना है। जोश में आकर शुरू करना आसान है, लेकिन होश में रहकर उसे जारी रखना ही असली चुनौती है। और जो इस चुनौती को पार कर लेता है वही अपनी जिंदगी का नायक बनता है। तुम्हारी उम्र भी वो मिट्टी है जिसे तुम जैसा चाहो वैसा आकार दे सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम्हें रोजाना अपने चाक को घुमाना होगा। रोनाल्डो की तरह अपने आप से कहो कि मेरा मुकाबला कल के मुझसे है। अगर तुम आज कल से 1% भी बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। इस 1% की ताकत को कभी कम मत आंकना। साल के अंत में ये 1% तुम्हें एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान बना देगा। तो आज अपनी वो टू डू लिस्ट बनाओ और उस पर टिक करना शुरू करो। चाहे मन करे या ना करे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारा वो 1 घंटा तुम्हारे काम के लिए होना चाहिए। यही वो रास्ता है जो तुम्हें उस धुंध से बाहर निकालकर कामयाबी की सुनहरी धूप तक ले जाएगा। अध्याय 5, पर्पज बियॉन्ड मनी। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की समस्याएं हल करना है। आजकल हर तरफ एक ही शोर है, पैसा, बैंक बैलेंस, आलीशान घर और महंगी गाड़ियां। जब तुम 20 या 30 साल की उम्र में होते हो तो तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा दबाव इसी बात का होता है कि तुम कितना कमा रहे हो। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पुराने दोस्त और सोशल मीडिया की वो चमक धमक तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाती है कि अगर तुम्हारी जेब भारी नहीं है तो तुम नाकामयाब हो। इस चक्कर में तुम किसी भी ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हो जहां सिर्फ नोटों की गड्डी नजर आती है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि बहुत से लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी अंदर से खाली और उदास क्यों रहते हैं? क्यों वो 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बर्नआउट हो जाते हैं और उन्हें अपनी नौकरी या बिजनेस से नफरत होने लगती है? आज का ये आखिरी और सबसे गहरा अध्याय तुम्हें इसी सवाल का जवाब देगा। मेरे दोस्त, अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम किसी समस्या को हल करने के पीछे भागोगे तो पैसा और क्लैरिटी दोनों तुम्हारे पीछे आएंगे। इसे एक बड़े भाई की सलाह समझो। पैसा कभी भी मंजिल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा उस सफर का एक बाय प्रोडक्ट यानी नतीजा होना चाहिए जो तुम किसी बड़े मकसद के लिए तय कर रहे हो। जब तुम सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे पैसा कमाना है तो तुम्हारा दिमाग बहुत संकुचित हो जाता है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, लेकिन जब तुम ये सोचना शुरू करते हो कि मैं दुनिया की या अपने आसपास के लोगों की कौन सी तकलीफ दूर कर सकता हूं, तो तुम्हारा विजन बड़ा हो जाता है। यही वो पर्पज है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाएगा, तब भी जब तुम्हारा मन काम करने का नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए हमें एक ऐसे इंसान की जिंदगी में झांकना चाहिए जिन्हें पूरा हिंदुस्तान अपनी पलकों पर बिठाता है, रतन टाटा। जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली
तो उनके सामने हजारों चुनौतियां थीं। वो चाहते तो सिर्फ ये देख सकते थे कि कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा है और सिर्फ उसी पर ध्यान देते। लेकिन टाटा की फिलॉसफी कभी भी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं थी। उनका मकसद था देश की उन्नति। उन्होंने हमेशा ये देखा कि आम हिंदुस्तानी को किस चीज की जरूरत है। एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो उनके पर्पज को बयां करती है। एक बार रतन टाटा अपनी कार से जा रहे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक टू व्हीलर पर एक पूरा परिवार, पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे भीगते हुए जा रहे थे। सड़क पर फिसलन थी और जरा सी लापरवाही उस पूरे परिवार की जान ले सकती थी। वो नजारा देखकर रतन टाटा का दिल पसीज गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे एक नई कार कंपनी खोलकर अरबों कमाने हैं। उन्होंने ये सोचा कि क्या मैं इन जैसे लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों को एक सुरक्षित और सस्ती कार नहीं दे सकता। यही वो पल था जब नैनो का विचार जन्मा। भले ही व्यापारिक तौर पर नैनो ने वो ऊंचाइयां न छुई हों जिसकी उम्मीद थी, लेकिन उसके पीछे की सोच क्या थी? वो सोच थी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। रतन टाटा ने देखा कि भारत के मिडिल क्लास के पास कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है और उन्होंने उसे हल करने की कोशिश की। टाटा ग्रुप ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक जो भी बनाया, उसके पीछे एक विजन था, समाज की सेवा करना। और इसी पर्पज की वजह से आज टाटा एक सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक भरोसा है। जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं तो कामयाबी का कद अपने आप बढ़ जाता है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी का रास्ता इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम काबिल नहीं हो? नहीं, शायद तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो, मैं क्या करूं जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिलें? इसके बजाय खुद से पूछो, मेरे आसपास ऐसी कौन सी समस्या है जिसे मैं सुलझा सकता हूं? हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिल रही हो सकता है कि किसी छोटे दुकानदार को अपना हिसाब रखने में दिक्कत हो रही हो, या शायद लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सही जानकारी न मिल रही हो। जब तुम किसी समस्या को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक मकसद आ जाता है, और वो मकसद तुम्हें इतनी ऊर्जा देता है कि तुम मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटते। पैसे के लिए किया गया काम तुम्हें एक समय के बाद उबाऊ लगने लगेगा, लेकिन किसी की मदद के लिए किया गया काम तुम्हें हर रोज एक नई संतुष्टि देगा। याद रखो, दुनिया के सबसे अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला है। चाहे वो गूगल हो जिसने जानकारी ढूंढना आसान बनाया, या अमेजन जिसने खरीदारी को सुलझाया। मेरे दोस्त, 20 से 30 की उम्र में हम अक्सर सेल्फ सेंटर्ड यानी खुद तक सीमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असली क्लैरिटी तब आती है जब तुम अपनी नजरों को खुद से हटाकर दुनिया की तरफ करते हो। अपने आप से पूछो कि तुम अपने हुनर से किसका भला कर सकते हो। अगर तुम एक अच्छे लेखक हो तो क्या तुम ऐसी बातें लिख सकते हो जो किसी दुखी इंसान को हिम्मत दे? अगर तुम एक अच्छे इंजीनियर हो तो क्या तुम ऐसा कुछ बना सकते हो जिससे किसी का काम आसान हो जाए? जब तुम्हारा मकसद पैसे से बड़ा हो जाता है तो तुम्हारा डर छोटा हो जाता है। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ नेक काम कर रहे हो, और यही वो चीज है जो तुम्हें एक लीडर बनाती है। रतन टाटा को लोग उनकी दौलत की वजह से नहीं बल्कि उनकी इंसानियत और उनके विजन की वजह से प्यार करते हैं। वो एक ऐसे मेंटर हैं जो हमें सिखाते हैं कि व्यापार सिर्फ लेन देन नहीं है, ये समाज के साथ एक रिश्ता है। जिंदगी में जब भी उलझन हो, जब भी लगे कि सब कुछ धुंधला है, तो बस रुक जाओ और अपने आसपास देखो। देखो कि तुम कहां अपना योगदान दे सकते हो। छोटा हो या बड़ा, कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसके पीछे की नीयत साफ हो। जब तुम दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अपने रास्ते अपने आप रोशन हो जाएंगे। क्लैरिटी सोचने के कमरों में नहीं बल्कि सेवा के मैदान में मिलती है। ये जो 5 बातें हमने इन चैप्टर्स में सीखी हैं, दूसरों से तुलना न करना, स्किल्स को जोड़ना, हार से न डरना, अनुशासन को अपनाना और पैसे से ऊपर उठकर सोचना, यही तुम्हारी जिंदगी के असली स्तंभ हैं। 20 से 30 की उम्र का ये सफर डरावना हो सकता है, लेकिन ये सबसे खूबसूरत भी है क्योंकि इसी में तुम खुद को गढ़ते हो। तुम अपनी कहानी के लेखक खुद हो। आज इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सोचो मत,
अपनी आंखें बंद करो और उस एक समस्या के बारे में सोचो जो तुम्हें परेशान करती है, और सोचो कि तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो। वहीं से तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत होगी। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अभी अपने बड़े मकसद की तैयारी कर रहे हो। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, अपनी नीयत साफ रखो और बस चलते रहो। मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे सिर्फ गुजारो मत, इसे एक मिसाल बनाओ। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला पन्ना लिखने के लिए? तो दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले कुछ अध्यायों में हमने उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने दुनिया बदली। हमने सीखा कि कैसे अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना है, कैसे अपनी छोटी छोटी खूबियों को एक बड़ी ताकत बनाना है, और कैसे हार की राख से ही कामयाबी की बुनियाद खड़ी होती है। लेकिन इन सब के बाद भी शायद तुम्हारे मन के किसी कोने में एक छोटा सा डर अभी भी बैठा होगा। एक ऐसा डर जो धीरे से कहता है कि ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर क्या वाकई मेरे लिए अब भी वक्त बचा है? आज इस आखिरी बातचीत में मैं तुम्हारे उसी डर को हमेशा के लिए विदा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को अपने दिलो दिमाग में गहराई से उतार लो कि तुम्हारी जिंदगी की किताब अब भी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि उसका सबसे रोमांचक हिस्सा अब भी लिखा जाना बाकी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमें सब कुछ हासिल कर लेना चाहिए। हमें लगता है कि अगर इस उम्र तक हमारे पास कोई बड़ा पद, बहुत सारा पैसा या एक सेटल जिंदगी नहीं है तो हम अपनी रेस हार चुके हैं। पर मेरे दोस्त, ये 20 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, ये कोई डेडलाइन नहीं है। ये तो तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये वो समय है जब तुम अपनी पिच तैयार कर रहे हो, जब तुम अपनी तकनीक सुधार रहे हो। ये वो वर्कशॉप है जहां तुम्हारी आत्मा को तप कर कुंदन बनना है। अगर आज तुम उलझे हुए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खो गए हो, तो मेरी बात मानो और खुश हो जाओ, क्योंकि उलझन ही इस बात का सबूत है कि तुम कुछ नया तलाश रहे हो। जो इंसान कभी कंफ्यूज नहीं होता, वो दरअसल कभी कुछ नया सोचता ही नहीं। तुम्हारी ये बेचैनी ही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारी असली मंजिल छिपी है। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ धुंधला हो तो शुरुआत कहां से करें? मैं तुम्हें कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, बस एक बहुत ही सीधा और आसान रास्ता बताऊंगा जिसे अगर तुम आज से अपना लो तो अगले 1 साल में तुम एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान होगे। इस सफर की पहली सीढ़ी है एक हुनर का चुनाव करना। आज ही बैठो और ठंडे दिमाग से सोचो कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें थोड़ा भी आकर्षित करती है। चाहे वो कंप्यूटर की कोडिंग हो, सेल्स की कला हो, वीडियो एडिटिंग हो, खाना बनाना हो, या फिर किसी भाषा को सीखना। ये मत सोचो कि इसमें कितना पैसा मिलेगा या इसका भविष्य क्या है। बस एक ऐसी चीज चुनो जिसे तुम अगले कुछ महीनों तक रोजाना कर सको। याद रखना, जब हम बहुत सारे रास्तों को एक साथ देखते हैं तो हम एक कदम भी नहीं चल पाते। इसलिए सिर्फ एक दिशा चुनो और अपनी सारी ऊर्जा उस पर लगा दो। जब तुम एक हुनर चुन लो तो उसके बाद शुरू होता है असली इम्तिहान। और ये इम्तिहान है अगले 6 महीनों तक बिना किसी नतीजे की उम्मीद किए मेहनत करना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम आज बीज बोते हैं और कल फल की उम्मीद करने लगते हैं। हम जिम जाते हैं और पहले ही दिन शीशे में अपनी बॉडी देखने लगते हैं। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। इन 6 महीनों को अपना अज्ञातवास मान लो। इस दौरान दुनिया क्या कह रही है, तुम्हारे दोस्त कहां पहुंच गए हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इन सब से अपना नाता तोड़ लो। तुम्हारा एकमात्र मकसद होना चाहिए उस हुनर में कल से थोड़ा बेहतर बनना। इन 6 महीनों में तुम गिरोगे, तुम्हारा मन करेगा कि सब छोड़ दूं, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं सीख रहे। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हारी जड़ें जमीन के अंदर गहरी हो रही होती हैं। जो पेड़ जितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैलाता है, वही सबसे ऊंचा जाता है और हर तूफान को झेल पाता है। इन 6 महीनों की खामोश मेहनत ही तुम्हारी कामयाबी का शोर बनेगी। और जब तुम इन 6 महीनों के संघर्ष से बाहर निकलोगे, जब तुम्हारे हाथ में वो हुनर होगा और तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास होगा, तब वक्त आएगा दुनिया को अपना काम दिखाने का। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारा काम परफेक्ट है या नहीं। बस उसे दुनिया के सामने पेश कर दो।
चाहे वो इंटरनेट हो, कोई छोटी नौकरी हो या तुम्हारा अपना कोई स्टार्टअप। जब तुम अपना काम दुनिया को दिखाते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हो कि तुम तैयार हो। तब मौके खुद ब खुद तुम्हारी तलाश में आते हैं। लोग अक्सर सालों साल तैयारी ही करते रह जाते हैं और कभी मैदान में नहीं उतरते। तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। तुम्हें एक डूअर बनना है, सिर्फ एक थिंकर नहीं। तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हारे सोचने से नहीं, बल्कि तुम्हारे काम के नतीजों से और लोगों के फीडबैक से आएगी। जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर महान कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण मोड से होती है। हैरिसन फोर्ड, स्टीव जॉब्स, J.K. रोलिंग, इन सब की कहानियों में एक ऐसा वक्त आया था जब इन्हें भी लगा था कि सब खत्म हो गया है। पर वो खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी थी। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। आज जो तुम्हें अपनी नाकामी लग रही है, वो दरअसल तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ये जो ठोकरें तुम्हें लग रही हैं, ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चलने के अंदाज को बेहतर बनाने के लिए है। अपनी उम्र को बोझ मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ। 30 की उम्र में तुम्हारे पास वो अनुभव है जो 20 साल के लड़के के पास नहीं है। तुम्हारे पास वो गहराई है जो सिर्फ ठोकरें खाकर ही आती है। मेरे दोस्त, ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी। ये तुम्हारे अंदर की उस आग को दोबारा जलाने के लिए थी जो शायद दुनिया की बातों से थोड़ी धीमी पड़ गई थी। आज जब तुम इसे सुनकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाओगे तो एक नए नजरिए के साथ जाना। ये याद रखना कि तुम इस दुनिया में सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी अनूठी शक्ति है जो सिर्फ तुम्हारी है। बस उस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। जिंदगी तुम्हें हर रोज एक नया पन्ना देती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पर अपनी हार की कहानी लिखते हो या अपनी जीत का इतिहास। तो आज से अपनी घड़ी को दूसरों की घड़ी से मिलाना बंद करो। अपनी रफ्तार खुद तय करो। अगर तुम रॉक बॉटम पर हो तो शुक्रगुजार हो कि अब तुम्हें एक मजबूत जमीन मिल गई है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो बस वो काम करो जो तुम्हारे ठीक सामने है और उसे पूरी ईमानदारी से करो। अपने जोश को अनुशासन की ढाल दो और अपने मकसद को पैसों से ऊपर रखो। जब तुम ये सब करोगे तो तुम देखोगे कि कैसे कुदरत तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगती है। कैसे वो लोग जो तुम्हें बेकार समझते थे, वही तुम्हारी मिसाल देने लगते हैं। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और यकीन मानो, इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा अब भी आना बाकी है। बस रुकना मत, चलते रहना, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और एक दिन तुम्हें खुद पर भी उतना ही भरोसा होगा। उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी इन उलझनों और इन रातों की बेचैनी पर प्यार आएगा, क्योंकि इन्हीं ने तुम्हें वो बनाया है जो तुम उस दिन होगे। तो उठो, अपने पसीने को अपनी स्याही बनाओ और अपनी जिंदगी का सबसे शानदार अध्याय लिखना शुरू करो। शुभकामनाएं मेरे दोस्त, तुम्हारी जीत पक्की है। क्या तुम आज से अपना वो 6 महीने का सफर शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इन बातों को दोबारा सुनना और याद रखना कि तुम्हारा ये मेंटर हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ और अपनी दुनिया बदल दो।